everyone. For NEET 2027 preparation, first thing is we must focus on time. And time is required for the selection. Wherever you are, whatever you are doing, just stop and give time and think what you want to do. If you want to become a doctor, you have to stop thinking about previous things, whatever you have done, and focus on today or coming days. Time is most important thing for NEET 2027. Second most important thing for preparation of NEET 2027, you have to find out why you don't get selected. Like consistency, you have not tried so many tests. मतलब आपने बहुत सारे टेस्ट नहीं दिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं. तो पहले आपको पता करना है कि आप इस साल सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाए. और अगर आपका वाई क्लियर है तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि इस साल वो गलती आपसे ना हो. और आपको शुरू से शुरू करना है ये सारी चीज़ें. सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है कि कंसिस्टेंसी. अब रोज़ जितना पढ़ते हैं वो मेंटेन लास्ट डे तक होना चाहिए. क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, टेस्ट को एनालाइज करना सबसे ज़्यादा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है. और ये हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए किसी भी शुरुआत से पहले. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस. हम लोग को पेपर से पहले 3 बार सिलेबस कम से कम ख़त्म कर लेना चाहिए. पहला डिटेल लेक्चर, जो हम ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी क्लासेस ज्वाइन करते हैं उसमें हम लोग को इम्पॉर्टेंट नोट्स और कॉन्सेप्ट सबसे फर्स्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जो भी चीज़ें, तो ऑनलाइन बेसिस सही भी रहता है ड्रॉपर्स के लिए. जो ड्रॉप ईयर में हैं उनको CBT मोड के लिए प्रिपरेशन मिल जाएगा. और क्योंकि हम लोग पहले से ही पढ़ चुके होते हैं, जो ड्रॉप ईयर में हैं वो पहले से ही ये सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा फोकस रिविजन पे करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना है. फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बुक्स और सिलेबस. कहाँ से पढ़े, क्या करें. बायोलॉजी में हम लोग के 32 चैप्टर्स है और बायोलॉजी का मेन सोर्स होता है NCERT, जिसे हमें सबसे पहले फोकस करना होता है. लाइन बाय लाइन NCERT और क्लास नोट्स. क्योंकि हमें ये लगता है कि बायोलॉजी आसान होती है तो हम इसे कम फोकस करते हैं, पर टाइम ज़्यादा देते हैं इन दोनों के मुकाबले. फिर भी हमारा बायोलॉजी का कवरेज कम ही रह जाता है. तो बायोलॉजी में कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मायने रखती है. बायोलॉजी को ज़्यादातर हमें सुबह से जैसे 12 बजे तक कवर करना चाहिए. उसके बाद का टाइम दोनों सब्जेक्ट्स का दो. 12 बजे से पहले उसका रिविजन हो या फिर नोट्स हो, क्वेश्चन सॉल्विंग हो, वो सब बायो का कवर कर लेना. और DPPs में सारे सब्जेक्ट्स के जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं सॉल्व करने को तो मेनली सॉल्व करें. केमिस्ट्री और फिजिक्स के बहुत चैप्टर्स है. केमिस्ट्री के 22 और फिजिक्स के 28 चैप्टर्स, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फोकस नोट्स पे करना है और मॉड्यूल्स क्वेश्चंस जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जैसे आकाश हो, LN हो, PW हो. मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस जो हमें आते हैं वो सबसे कैलकुलेटिव होते हैं वो ज़्यादातर, और इनोवेटिव क्वेश्चन हमें लगाने चाहिए. ज़्यादातर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए, ना ही एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमें ये बताएं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं. फॉर्मूला शीट्स मेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. मेनली फॉर फिजिक्स आप फॉर्मूला शीट फिजिक्स का लास्ट मिनट रिविजन के लिए हमेशा बना के रखिए. इट्स लाइक आपके अगर चैप्टर्स खत्म हो जाए तो रिविजन करते वक्त आप उसके फॉर्मूला उसको साइड में नोट करते जाइए, और किसी शॉर्ट नोट से या फिर स्टिकी नोट्स पे लिख कर उसे अपने कमरे में आप जहाँ भी पढ़ते स्टडी टेबल वहाँ पे लगा दीजिए. लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोकस ऑन डेली रिविजन. मतलब आपको जिस दिन आपका लेक्चर ख़त्म हो जाए उस लेक्चर के रिविजन उसी दिन से स्टार्ट कर देना है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ी रहे. आपको बार बार ये ना हो कि हमें टाइम कम मिल रहा है रिविजन के लिए. उसके लिए हमेशा 1 घंटा 2 घंटा ऐसे हम टाइम निकालेंगे तो उससे रिविजन के जो आवर्स है वो पहले ही कम होते जाएंगे. और रिविजन के साथ साथ मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है. आप 6 आवर पढ़ रहे हैं तो उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए हमेशा. क्वेश्चन प्रैक्टिस मिनिमम आई थिंक हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए. बट अगर नहीं हो रहे हैं तो मिनिमम 200 to 300 क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व. NCERT के क्वेश्चन नॉट ऑल, बट अपने आप टीचर्स को कंसल्ट कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, क्लास टीचर्स को, क्योंकि सारे NCERT के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते. बहुत सारे वेस्टेज होते हैं. तो हमें मस्त PYQ पे फोकस करना है और JEE मेंस के मिनिमम क्वेश्चंस जो हमें लगे कि यहाँ से करना सही रहेगा. और डेली टाइम टेबल फॉर द स्टडी, यू मस्ट मेक योर डेली टाइम टेबल.
आप पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, ये उस आप एक नोट्स पे लिखिए, फिर उसको फॉलो कीजिए और जो होता है उस पर टिक मार्क कीजिए। दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।